हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में नागमती का वियोग वर्णन, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, उसका जो अंतिम तीसरा भाग है उसको पढ़ेंगे। 2 भाग पहले ही बन चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो नागमती वियोग वर्णन का ये तीसरा और अंतिम भाग है, जिसमें हम 11 से लेकर 16 तक के जो पद हैं उनके अर्थ को, उनकी व्याख्या को समझेंगे। तो बच्चों, आपको जैसे पता ही है कि नागमती राजा रत्नसेन की पत्नी है और राजा रत्नसेन सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती की सुंदरता को सुनकर उसके पास चले जाते हैं। तो नागमती यहाँ पर वियोग में है और ये 12 मासा का वर्णन किया गया है। 12 महीने जो होते हैं, उन 12 महीने में नागमती का जो वियोग है वो किस तरीके से सामने आता है, ऐसा कवि ने बहुत ही अच्छा इसका चित्रण किया है। तो अब हम लोग ज़्यादा देर ना करके इसको शुरू करते हैं और इसके काव्य सौंदर्य को भी जान लेते हैं। इसमें अगर छंद देखा जाए तो छंद दोहा और चौपाई छंद है। रस देखा जाए तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। तो इस प्रकार से जो अलंकार हैं वो जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे आपको बताया जाएगा। तो और भाषा अगर इसकी देखें तो ये अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, पद्मावत। तो अब जो हमारा अगला ये जो पद है, इस तीसरे पार्ट का पहला पद है, माघ का महीना है। हम लोग अब यहाँ से इसको शुरू करते हैं। लागे वो माघ परे अब पाला। अब यहाँ पर नागमती कहती कि लाग्यो माघ, अब माघ का महीना आ गया है। और बच्चों, जो माघ का महीना होता है वो सर्दियों का महीना होता है, जिसमें पाला पड़ता है। तो यही कवि लिखते हैं कि लाग्यो माघ। नागमती कहती है कि अब तो माघ का महीना भी लग गया है। परे अब पाला, अब पाला पड़ने लगा है। बिरहा काल भयो जड़ काला। अब जो है विरह, मेरा जो विरह है, मेरा जो वियोग है, काल भयो, वो काल बन गया है, मेरे लिए काल बन गया है। और जड़ काला मने जाड़े के रूप में वो मेरे शरीर में बस गया है, क्योंकि पाले का मौसम है, सर्दियों का मौसम है। तो विरह लगता है जाड़ा बनकर, काल बनकर वो हमारे शरीर से लग गया है। पहल पहल तन रूई झांपे। जाड़े में ऊनी कपड़े, जो ऊनी चादर है, रजाई है, कंबल है, उससे अपनी सर्दी को मिटाया जाता है, उससे सर्दी दूर की जाती है। तो कहते पहल पहल तन रूई झांपे। झांपे माने ढकना। नागमती कहती कि मैं एक के बाद, पहल पहल मैंने परत दर परत, मैं एक के बाद एक के ऊपर एक कई कंबल लगाती हूँ। रुई के जो कपड़े हैं, रुई के जो बिस्तर है, उससे मैं अपने शरीर को ढकती हूँ। हरि हरि अधिको ही ये कापे। तो जितना मैं रजाई पर रजाई ओढ़ती जाती हूँ, रुई के चादरों को ओढ़ती जाती हूँ, उतना अधिक अधिको ही ये कापे, उतना अधिक जाड़ा और अधिक लगता है और हमारा हृदय कांपता रहता है। अर्थात जो बिस्तर है वो भी हमारे जाड़े को दूर नहीं कर पाता है। आई सूर हुई तपुरे नाहा। नाहा मने नाथ। अब यहाँ पर नागमती कहती है कि हे नाथ, तुम सूर मने सूर्य, तुम हमारे जीवन के सूर्य बनकर आ जाओ। जाड़ा कब जाता है? जब सूर्य निकलता है, धूप निकलती है। तो नागमती कहती है कि हे नाथ, तुम मेरे जीवन में सूर्य बनकर वापस आ जाओ, तभी मेरे जो शरीर का जाड़ा है वो समाप्त होगा। तो ही बिन जाड़ न छूटे माहा। माहा मने माह। अगर तुम सूर्य बनकर मेरे जीवन में नहीं आओगे तो इस माह मने माघ के महीने में, तो ही बिन मने तुम्हारे बिना मेरा जाड़ा जो है वो छूटेगा नहीं। यही माहा उपजय रसमूलु। अब यहाँ पर आपने देखा कि इसी महीने में, माघ के महीने में, जो वनस्पतियाँ हैं उसमें रस, उनके फूलों में रस भर जाता है। तो यहाँ पे नागमती कहती कि यही माह माने इसी माह में वनस्पतियों में, फूलों में रस आ जाता है। तूसो भौर मोर जौवन फूलू। जौवन फूलू मने, जौवन मने होता है यौवन मने जवानी, फूलू मने फूल। तो अब वो क्या कहती कि तुम मेरी जवानी रूपी फूल के
तुम ही भंवरे हो। आपने देखा होगा फूल जब खिलता है तो भंवरा फूलों के ऊपर मंडराने लगता है। तो यहाँ नागमती अपने जीवन के लिए कहती है कि मेरे यौवन जवानी रूपी फूल के तुम ही भंवरे हो और तुम आ जाओगे तभी मेरे जो फूल है, मेरा जो जवानी है उसमें रस भरेगा। अब आगे देखिए क्या कहती है। आगे उन्होंने क्या कहा, नैन चुवहि जस महावट नीरू। आपने देखा होगा सर्दियों में भी बरसात होती है, सर्दी की बरसात होती है, पत्थर गिरते हैं। तो वो नागमती कहती कि इस समय जो माघ के महीने में जो बारिश होती है, जो पानी गिरता है, वो उसी प्रकार जिस प्रकार माघ के महीने में पानी गिरता है उसी प्रकार नैन चुए मेरे नेत्रों से भी लगातार पानी गिर रहा है। तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। चीरू माने होता है कपड़े वस्त्र, सर माने होता है बाढ़। कहते कि तुम्हारे बिना जो भी वस्त्र मैंने पहने हैं, आपको पता होगा कि सर्दियों में जो कपड़े पहने जाते हैं वो बहुत ही ठंडे लगते हैं, शरीर को बहुत ही कष्ट देते हैं। तो उसी बात को नागमती कहती कि तुम्हारे बिना इस महीने में जो भी चीरू माने जो कपड़े मैं पहनती हूँ वो मुझे बाढ़ के समान लगते हैं। टप टप बूंद परहि जस ओला। इस समय जब बारिश होती है जाड़े के समय, तो कहती कि जो ठंडी ठंडी जो बूंदें हैं जब बारिश में गिरती हैं तो परहि जस ओला, तो वो ओला के समान दिखाई देती हैं। लगता है इस समय की जो बरसात है, जो पानी की बूंदें हैं, वो ओला बनकर पत्थर बनकर मेरे ऊपर गिर रही हैं। विरह पवन होई मारे झोला। और विरह, एक तो पानी गिर रहा है, पत्थर गिर रहे हैं, ऐसे ही ठंडक बढ़ गई है, ऊपर से जो पवन है, जो हवा है, वो भी झकझोर रही है, जो हवा है वो भी तेज चल रही है, तो ठंड और अधिक बढ़ रही है। अब आगे देखिए क्या कहती है। नागमती ने कहा, केहिक सिंगार को पहिर पटोरा। पटोरा माने सिंगार करना, केहिक सिंगार। कहती कि सारी जो सखियां हैं मेरी, उनके पति उनके पास है, वो तो श्रृंगार करके बैठी हुई हैं, तो मैं किसके लिए। केहिक सिंगार माने मैं सिंगार करूं तो किसके लिए करूं। पटोरा माने रेशमी वस्त्र, और सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र पहनूं तो भला किसके लिए पहनूं, मेरे तो पति यहाँ नहीं है। गीव नहार रही हुई डोरा। गीव माने होता है गर्दन, मेरी गर्दन में हार नहीं है इस समय, क्योंकि रही हुई डोरा, जो वियोग के कारण सूख कर मेरी गर्दन, डोरा माने धागे के समान पतली हो गई है, तो उसमें हार भी नहीं मैं पहन सकती हूँ। अब अगली कहती, तुम बिन कापे धन हिया। अब ये माघ का महीना बहुत ही अधिक जाड़ा होता है, उसी से नागमती ने अपने वियोग को संपर्क किया है, उस वियोग उसका कि किस तरीके से इस जाड़े के महीने में है। तो कहती, तुम बिनु कांपे धन हिया। तुम्हारे बिना, धन माने स्त्री, तुम्हारी स्त्री का हिया माने हृदय, हे नाथ तुम्हारे बिना तुम्हारी स्त्री यहाँ पर कांप रही है। और आगे क्या कहती, तन तिनौर भा डोल। और तन जो है तिनौर माने तिनका, शरीर जो है तिनके के समान हो गया है, दुबला पतला हो गया है, और इधर उधर वो हवा से डोलता है। तही पर बिरह जराई के चाहे उड़ावा झोल। और इतनी दुर्बलता आ गई है, शरीर इतना कमज़ोर हो गया है, उसके ऊपर भी बिरह, बिरह जो है वो मुझे छोड़ता नहीं है, वियोग मुझे एक पल के लिए छोड़ता नहीं है। ऐसा लगता है कि जराई के, वियोग मुझे जला देना चाहता है, और चाहे उड़ावा झोल, झोल माने राख, और मेरे शरीर की राख बनकर वो उसे उड़ा देना चाहता है। अगला देखिए, अगला महीना आ गया है। आगे वो क्या कहती है कि फागुन पवन झकोरा बहा। अब फागुन का महीना आ गया है, देखिए इसी समय होली होती है, तो नागमती कहती है कि अब तो फागुन का महीना भी आ गया, पवन झकोरा बहा। और पवन माने हवा जो है वो झकोरों के साथ बह रही है। चौगुन शिव जाय नहीं सहा। शिव माने शीतलता, ठंडक, चौगुन माने चौगुना। अब तो ठंडक चौगुनी बढ़ गई है, जाय नहीं सहा, अब ये ठंडक मुझसे सहन नहीं होती। तन जस पियर पात भा मोरा। पियर पात माने पीला पत्ता, तन माने शरीर, जस माने, अब यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार है। अब कहती, नागमती कहती कि मेरा जो शरीर है वो पीले पत्ते के समान हो गया है, अर्थात तुम्हारे वियोग में मेरा शरीर पीला हो गया है।
तेहि पर विरह देई झकझोरा। देखिए, अगर पेड़ का कोई पत्ता पीला हो जाए और हवा उस पर आ जाए तो वो पत्ता गिर जाता है। तो यही नागमती कहती है कि मेरा शरीर भी पीले पत्ते के, पियर पात माने पीले पत्ते के भांति हो गया है और उसके ऊपर विरह जो है उसको झकझोर रहा है, विरह उसको हिला रहा है। तरिवर झरहि झरहि बन ढाका। इस महीने में देखिए पतझड़ का महीना है, सारे पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं। तो यहाँ नागमती की तरिवर झर, तरिवर माने वृक्ष, जो पेड़ हैं उनके पत्ते झड़ गए हैं। झरहि बन ढाका, ढाका माने ढाक, एक पेड़ होता है। तो ढाक के वन, ढाक के जंगलों के सारे पेड़ जो पत्ते हैं वो भी क्या हो गए हैं, पतझड़ हो गया है, पत्ते गिर गए हैं। भई अनंत फूल फरी शाखा। और कहते हैं उसके बाद पतझड़ आने के बाद अब फिर से बसंत आ गई है। तो भई अनंत फूल फरी शाखा, फूल माने फूल, फूल आ गए हैं, फर माने फल लग गए हैं, शाखा माने प्रत्येक शाखा में अब बसंत ऋतु आ गई है। तो उस वन में पेड़ों के ऊपर बहुत सारे फूल, हर उसकी शाखा पे फूल आ गए हैं, फल आ गए हैं, जिसके कारण अनंत माने क्या है, झुक गई हैं, डालें भी क्या हो गई हैं, फल और फूलों से झुक गई हैं। करहि वनस्पति हिये हुलासु। और वनस्पति जो है, वसंत ऋतु में वनस्पति चारों ओर बहुत ही अधिक सुंदर हो गई है और हमारे जो हृदय को वो बहुत ही अधिक उल्लसित कर रही है। ये वातावरण हमारे हृदय को, सबके हृदय को आनंदित करता है। मोका भा जगदून उदासु। उन्होंने कहा ऐसी सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखकर सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, उल्लास मना रहे हैं, लेकिन मेरे लिए जग मने संसार दूना जो है उदास हो गया है। मेरे लिए संसार बिल्कुल उदासी दे रहा है। फाग करही सब चाचर जोरी। चाचर एक गीत होता है जो होली में गाया जाता है। तो कहते मेरी सभी सखियां फाग मना रही है, फाग माने होली मना रही हैं और चाचर गीत गा रही हैं। मोहितन लाए दीन जस होरी। और इस संसार में सब जगह होलिका दहन हो रहा है, लेकिन मेरे तन में, मेरे शरीर में ही, लाई मने होता है आग, मेरे शरीर में ही वियोग की आग लगी है। ऐसा लगता है मेरे शरीर में ही होलिका दहन हो रहा है। जौपे पीव जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोष न आवा। कहते इस समय मैं वियोग से जल रही हूँ, अगर इस समय भी जलते हुए भी पिय को मैं पा जाऊँ, पीयू पावा मने अपने पति को मैं वापस पा जाऊँ, तो जरत मरत मोहि रोष, रोष मने क्रोध। तो इस तरह वियोग में जलते हुए और मरते हुए भी मुझे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आएगा, अगर इस समय भी मेरे पति मुझे वापस मिल जाते हैं। अब आगे देखिए क्या कहती है, जो रात दिवस यह, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा उन्होंने, रात दिवस यह सब जीव मोरे, रात दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे। कहते ये रात दिन, अब वियोग जो है वो मेरे मेरे दिल में लग गया है, वो मुझे छोड़ता नहीं है। लगो निहोर कंत अब तोरे, मेरे मन में रात दिन यही एक भावना, एक आशा बनी रहती है कि अब हे कंत, कंत माने पति के लिए होता है, हे कंत, हे पति देव, अब तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख लूँ। अब अपनी इच्छा क्या बताती, यह तन जारो छार कै कहो कि पवन उड़ाओ। मेरी नागमती कहती है कि मैं वियोग से इतना व्याकुल हो चुकी हूँ, इस तकलीफ को मैं झेल नहीं पा रही हूँ। तो कहती छार मने होता राख, मेरी इच्छा है, मेरा मन कहता है कि तन मने इस शरीर को, जारो मने जलाकर, मैं इस शरीर को जलाकर उसकी राख बना दूं और कहो कि पवन उड़ाओ, और पवन से ये कह दूं कि हे पवन मेरी इस राख को तुम उड़ा कर ले जाओ। मक उते ही मारग उड़ी परे कंत धरे जह पाओ। और इस राख को लाकर ते ही मार्ग माने उस मार्ग में उड़ाकर वहाँ पर इसको बिखेर देना, वहाँ पर डाल देना, जहाँ पर लौटते हुए मेरे पति धरे जहाँ पाँव, जिस रास्ते पर वो पाँव रखकर वापस आएंगे, मेरी राख को उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर तुम डाल देना। आगे कहती चैत बसंता होई धमारी। अगला महीना क्या आ गया, चैत का।
तो कहती कि चैत बसंता होई धमारी। अब चैत का महीना आ गया है और बसंत पूरा धमाल मचा रहा है। चारों ओर बसंत की सुंदरता फैली हुई है। मोहि लेखे संसार उजारी। देखिए, कोई भी चीज़ बाहर कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर मन उदास है तो कोई सुंदरता जो बाहर की है वो मन को खुशी नहीं देती है। यही स्थिति नागमती की कहती, मोहि लेखे, मेरे लिए पूरा संसार उजाड़ हो गया है। अब आगे देखिए क्या कहती है। पंचम बिरह, पंचम बिरह पंच सर मारे। कहती कि जो कोयल है वो पंचम स्वर में गा रही है, लेकिन मेरे लिए क्या है, पंचम विरह। विरह जो है वो पंच सर माने जो पंचम विरह में कोयल गा रही है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता, मुझे ऐसा लगता है कि विरह जो है, सर माने होता बाण, 5 बाणों से मुझे घायल कर रही है, 5 बाण से मुझे वो मार रही है। रकत रोई सगरो बन ढारे। कहते कि मेरे जो रकत रोई, मेरे जो इस समय आंसू निकल रहे हैं आँखों से, वो साधारण पानी के आंसू नहीं है, वो खून के आंसू हैं। सगरो बन ढारे, लगता है मेरे आँखों से निकले हुए खून के आंसू सारे वन माने जंगल में फैल गए हैं। बूढ़ उठे सब तरीवर पाता। आपने देखा बसंत ऋतु में जब नए नए पत्ते निकलते हैं तो शुरुआत के जो पत्ते होते हैं वो लाल होते हैं, तो उसी को देख के कहती है नागमती कि मेरे आंखों से जो आंसू निकले हैं वही लगता है जंगल में वो आंसू फैल गए हैं। और बूढ़ उठे सब तरवर पाता, और तरवर मैंने पेड़ों के जितने भी पत्ते मेरे आंखों से निकले हुए खून के आंसुओं से लाल हो गए हैं। भीज मजीठ टेसु बन राता। और टेसु के जो बन, टेसु का जो फूल होता है वो लाल रंग का होता है, तो ऐसा लगता है कि जो टेसु के फूल है वो मेरी आंख से निकले हुए खून के आंसुओं से ही लाल हो गए हैं। अब आगे देखिए नागमती क्या कहती है कि बौरे आम फरे अब लागे। जिन आम के पेड़ों में बौर आ गए थे, उन बौरों में, उन बौर में, उन फूलों में फरे मने अब फल लगने लगे हैं। अबहू आव घर कंत सभागे। अभी भी आप मेरे पास वापस आ जाए तो सभागे मैंने अभी मैं अपने को भाग्यशाली मानूंगी। सहस भाव फूली वनस्पति। कहते कि जो वनस्पतियां हैं, जो जंगल में जितनी भी वनस्पतियां हैं वो हजार, सहस मैंने हजारों, हजारों प्रकार से फूली हुई हैं। मधुकर घूमहि संवरी मालती। और मधुकर मैंने भंवरा, भंवरे भी मालती के चारों ओर घूम रहे हैं। मोकह फूल भये सब कांटे। चारों ओर हरियाली और फूल ही फूल प्रकृति में फैले हुए हैं, लेकिन मेरे लिए वो सारे फूल कांटों के समान मेरे दिल में चुभ रहे हैं। दृष्टि परत जस लागहि चाटे। और चारों ओर जहाँ भी दृष्टि पड़ती है उस सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर चांटे पड़ रहे हैं, मेरे ऊपर विरह की मार पड़ रही है। फर यौवन भय नारंग शाखा। कहती कि मेरी जो यौवन है, मेरा भी जो जवानी है, इस समय नारंगी की शाखा की भांति जो पुष्पित और पल्लवित हो गई है। सुआ बिरह अब जाई न राखा। और ये जो बिरह रूपी तोता है, अब इसे, क्योंकि तोता क्या करता है, फलों को खा लेता है, तो कहती कि मेरी जवानी भी इस समय नारंगी संतरे की शाखा के समान पल्लवित और पुष्पित हो गई है, लेकिन जो बिरह रूपी तोता है अब इस फल को वो क्या करेगा, वो रखेगा नहीं और इसको वो खा लेगा, विरह मुझे खा लेगा। तो कहते घिरी ने परेवा होई प्यू आव बेग परी छूट। तो कहते कि तुम, घिरी ने परेवा एक पक्षी होता है, बाज पक्षी होता है, तो कहते कि तुम बाज पक्षी बनकर, हे प्रियतम तुम बाज पक्षी बनकर मेरे पास उड़कर आ जाओ। आओ बेग, बेग मैंने जल्दी, जल्दी से आ जाओ, पर टूट, और इस तोते के ऊपर टूट जाओ, बिरह रूपी तोते के ऊपर टूट जाओ जो मेरी जवानी को खा लेना चाहता है। आगे कहते हैं नारी पराए हाथ है तो ही बिन पाव न छूट। कहती ये जो तुम्हारी नारी है, तुम्हारी जो स्त्री है, वो इस समय पराए हाथ में है, दूसरे के वश में हो गई है, विरह के वश में हो गई है। तो ही बिन पाव न छूट, और तुम्हारे बिना वो बिल्कुल भी छूट नहीं पाएगी। अब आगे देख लेते हैं। आगे बैसाख का महीना आ गया है। कवि देखिए बैसाख के महीने में नागमती के वियोग वर्णन में किस तरह से उसका चित्रण करते हैं। तो कहाँ भा बैसाख तपन अति लागी। देखिए बैसाख का महीना आ गया है, अब गर्मी का महीना आ गया है।
भा बैसाख, अब बैसाख का महीना आ गया है। तपन अति लागी, और जो तपन है, जो गर्मी है, वो अत्यधिक बढ़ गई है। चोवा चीर चंदन भा आगी, इस समय जितनी भी शीतलता वाली चीज़ें हैं, चीर है, चाहे वस्त्र हो, चाहे चंदन हो, चाहे चोवा एक रस होता है, ठंडा होता है, वो आगी माने आग के समान हो गई हैं। मतलब ठंडक पहुँचाने वाली वस्तुएं भी वियोग के कारण मुझे ठंडक नहीं पहुँचा पा रही हैं और मुझे आग के समान लग रही हैं। सूरज जरत हिमंचल ताका, हिमंचल माने होता है हिमाचल, सूरज माने होता है सूर्य। जलता हुआ सूर्य भी हिमालय की ओर ताका, माने देख रहा है, माने सूर्य भी इतना गर्म हो गया है कि वो ठंडक के लिए हिमालय की तरफ देख रहा है। विरह बजाग सौह रथ हाका, और विरह ने भी वज्राग्नि की भांति कसम खाकर मेरी तरफ अपने रथ को चला दिया है, अपने रथ को हाँक दिया है। मैंने विरह ने भी मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी है। जरत बजागिन कर प्यू छाहा, मैं विरह की आग में जल रही हूँ। कर प्यू छाहा, हे प्रियतम तुम आ जाओ और मेरे ऊपर छाया कर दो। आय बुझाओ अंगारन माहा, मैं इस महीने, गर्मी के महीने में अंगारों में जल रही हूँ, अंगारों की भांति जल रही हूँ, तुम आकर इन अंगारों को बुझा दो। तो ही दर्शन हुई शीतल नारी, मैं जो वियोग से जली जा रही हूँ, तो ही दर्शन में, तुम्हारा दर्शन अगर हो जाएगा तो होई शीतल नारी, तुम्हारी स्त्री जलती हुई, वियोग में जलती हुई तुम्हारी नारी तुम्हारे दर्शन करने मात्र से ही शीतल हो जाएगी। आई आग ते कर फुलवारी, मेरा जीवन आग के समान जल रहा है, तुम वापस आकर उसे फिर से फुलवारी के समान बना दो। लाग्यू जरय जरय जस भारू, आपने बाहर देखा होगा जहाँ अनाज को भूना जाता है, तो कहते मेरा जीवन उसी प्रकार से जल रहा है जिस प्रकार भाड़ में दाना जलता है। फिर भूजस तजेउ न बारू, जो भाड़ में जो दाने को भूना जाता है वो बार बार भूनता है, लेकिन वो बारू को छोड़ता नहीं है, जलता है, फिर भी बालू का त्याग नहीं करता है। उसी प्रकार से मैं भी भाड़ के समान जल रही हूँ। आगे देखिए क्या कहती है, सरोवर हिया घटत नित जाई। आगे नागमती कहती है कि सरोवर हिया घटत नित जाए। आपने देखा होगा गर्मी में जितने भी तालाब होते सूख जाते, तो सरोवर में सरोवर। अब यहाँ पे ये कहती कि गर्मी के कारण सारे तालाब सूख गए हैं, तो यहाँ उसका क्या तालाब है, सरोवर हिया, हिया माने हृदय, मेरा हृदय रूपी तालाब घटत नित जाई, वो भी उसका जो जल है, माने मेरे जो प्राण है वो भी धीरे धीरे घट रहे हैं। टूक टूक होई कै बिहराई, आपने देखा होगा जिस तालाब का पानी खत्म हो जाता है वो टुकड़े टुकड़े उसमें धारियाँ बन जाती हैं, वो चिटक जाता है। तो कहते मेरा भी दिल धीरे धीरे, मेरे प्राण जा रहे हैं और वो टूक टूक माने टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और इधर उधर बिखर जाएगा। बिहरत हिया करहु प्यू टेका, मेरा जो हृदय टूट रहा है धीरे धीरे, आकर टेक माने सहारा, हे प्रियतम तुम आओ और उसे सहारा दो। दीठ दौंगरा में रहूं एका, और दौंगरा उसको कहते हैं जो बारिश की पहली बरसात होती है, गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है उसको दौंगरा कहा जाता है। तो कहती कि दीठ दौंगरा माने तुम आ जाओ, और पहले दौंगरा माने पहली बारिश के समान तुम मुझसे रहूं माने मिल जाओ, मुझसे आकर तुम्हारा मिलन हो जाए, तुम आकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें मिल जाऊं। फिर क्या कहती, कमल जो बिगसा मान सर बिनु जल गयो सुखाए, कहते तुम्हारे प्रेम का जो कमल था, जो हमारे हृदय रूपी मान सरोवर में खिला था, बिनु जल गयो सुखाए, तो तुम्हारे प्रेम के बिना वो सूख गया है। अगला क्या कहती है, कबहू बेल फिर पलुहै जो पीऊ सींचे आए, मेरी जो बेल सूख गई है, प्रेम रूपी बेल जो मुरझा गई है, सूख गई है, फिर पलुहै, पलुहै मैंने पल्लवित, वो फिर से हरी भरी हो जाएगी। जो पीऊ सींचे आए, अगर मेरे प्रियतम आ जाएंगे और मेरे जीवन को फिर से अपने प्रेम से सींच देंगे, तो मेरी जो बेल, जीवन रूपी बेल मुरझा गई है, वो फिर से पल्लवित हो जाएगी। अब अगला देखिए महीना आ गया है, नागमती क्या कहती है,
जेठ जरै जग चले लुआरा। अब जेठ का महीना, जेठ जरै माने जेठ का महीना जलने लगा है, बहुत ही गर्मी होती है, जेठ का महीना आ गया है, जग चले लुआरा, और इस संसार में लू चलने लगी है। देखिए गर्म हवाएं चलती हैं इसी महीने में, तो कहती कि अब तो संसार में लू भी चलने लगी है। उठहि बवंडर परहि अंगारा, और चारों ओर आकाश में ऐसा लगता है बवंडर छा गया है, परहि अंगारा, और ऊपर से आकाश से आग की वर्षा हो रही है, अंगारे गिर रहे हैं। बिरह गाज हनुवत होई जागा, ऐसा गाज मने हाथी, ऐसा लगता है विरह हाथी, विरह रूपी जो हाथी, विरह गाज मने यहाँ पे रूपक अलंकार है, विरह रूपी जो हाथी है वो हनुमान की तरह जग गया है। लंका दाह करे तनु लागा, जिस प्रकार हनुमान ने जब जागृत हो गए थे, अपनी शक्ति की याद आ गई थी तो लंका दहन कर दिया था, तो ये जो विरह रूपी हाथी है वो मेरे शरीर में ही लंका दहन करने लगा है, मेरे शरीर को ही जलाने लगा है। चारिउ पवन झकोरे आगी, चारों तरफ पवन जो हवा है वो चारों दिशाओं से आग बरसाने लगा है। लंका दाहि पलंका लागी, और वो मेरे शरीर में लंका दहन करने के बाद अब ये आग मेरे पलंग तक भी पहुंच गई है। इस महीने में देखते हैं बिस्तर बिल्कुल जलने लगते हैं। दही भई साम नदी कालिंदी, और इसी गर्मी से जल कर जो कालिंदी नदी है, यमुना नदी है, वो भी काली हो गई है। यमुना नदी का पानी काला होता है, तो कवि जो नागमती है उसको जोड़ के कहती है कि इस गर्मी के कारण, जेठ महीने की गर्मी के कारण जो यमुना नदी है वो भी काली हो गई है। बिरह के आग कठिन अति मंदी, अब यहाँ पर ये सूक्ति है, कहती कि बिरह की जो आग होती है वो बहुत ही कठिन होती है, अति मंदी, जो आग सुलग सुलग कर जलती है वो बहुत ही अधिक कठिन होती है, उसका सहना बहुत कठिन हो जाता है। तो कहती जो विरह की आग है वो बहुत ही मंद मंद जलाती है, धीरे धीरे जलाती है, इसलिए उसको सहना बहुत ही कठिन है। उठे आग और आवे आंधी, इसी महीने में आग की पूरा जो वातावरण है वो अग्निमय हो जाता है, बहुत ही गर्मी लगता है, आग बरस रही है, और इसी महीने में आंधियाँ आती हैं, तो कहते हैं अब आंधी भी आ रही है और आग भी बरस रही है। नैन न सूंझ मरो दुख बांधी, और नेत्र, अब मेरी आंखों में कुछ भी सुझाई नहीं देता, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता, मरो दुख बांधी, अब तो मैं दुख में बंधी हुई मर रही हूँ। अधजर भयो, और वियोग के कारण अधजर मने आधा, मेरा आधा शरीर जल गया है। मांस तन सूखा, और मांस मने मेरे तन मने शरीर, मेरे शरीर का जो मांस है वो सूख गया है। लाग्यो विरह काल होई भूखा, ऐसा लगता है विरह काल बनकर वो बहुत ही भूखा है और मेरे शरीर को वो खा जाना चाहता है। आगे देखिए, मांस खाई सब हाड़न लागे, उसने मेरे मांस को तो खा लिया है, शरीर के मांस को खा लिया है। मैंने जो नागमती कहती कि मैं बहुत ही कमज़ोर हो गई हूँ वियोग के कारण, तो विरह ने मेरी मांस को खा लिया है। अब सब हाड़न लागे, और मांस को खाने के बाद हाड़न ने अब हड्डियों को खाने लगा है। अबहू आव आवत सुनि भागे, कहते हैं पतिदेव इस समय, हे नाथ आप इस समय भी अगर आ जाएंगे तो तुम्हारे आने की बात सुनकर ही ये विरह मुझे छोड़कर भाग जाएगा। क्या कहती, गिरि समुद्र शशि मेघ रवि सही न सकह वह आग। अब कहती जिस वियोग की आग को मैं सह रही हूँ उसे गिरि मने पर्वत, समुद्र, शशि मने चंद्रमा, मेघ मने बादल, रवि मने सूर्य, तो उसको पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल और सूर्य में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उस आग को सहन कर लें जिस वियोग की आग को मैं सहन कर रही हूँ। अगली पंक्ति में कहती हैं, मोहम्मद सती सराह ये जरे जो अस प्यू लाग, और मोहम्मद मने मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि ऐसी जो नागमती रूपी जो सती स्त्री है उसकी सराहना करनी चाहिए, जो इस प्रकार से वियोग में जलते हुए अपने पति के आने का इंतजार कर रही है। अब आगे देखिए, नागमती कहती है, अगली लाइन में हम देख लेते हैं, तपय लाग अब जेठ आषाढ़ी, अब तो जेठ और आषाढ़ का महीना भी अपनी तपन को फैला रहा है, तप रहा है। मोहि प्यू बिन छाजन भई गाढ़ी, और प्यू बिन मने मैं तो अपने
पति के बिना हूँ। अब छाजन माने जो घर है, मेरे घर को अब कौन बनाएगा, बरसात फिर आने वाली है। इस तरह से पूरे 12 महीने समाप्त हो गए हैं। तो अंत में कहती कि मेरे जो छाजन है वो जो घर है वो कमज़ोर हो गया है, तो पति के बिना उसे कौन छाएगा। तन तिनौर भा, तन माने मेरा शरीर, तिनौर माने तिनका, मेरा शरीर तिनके के समान हो गया है। झूरो खरी, मैं खड़े खड़े ही सूख रही हूँ। भई बरखा दुख आगर जरी, तो कहते चारों ओर बरसात, बरखा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु आ गई है, पानी बरस रहा है, लेकिन मैं तो दुख की आगर माने आग, मैं तो दुख की आग में जरी माने जल रही हूँ। बंधु नाही और कंध न कोई, अब यहाँ पर मेरा कोई बंधु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई हितैषी नहीं है, कंध न कोई, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे कंधा दे, मुझे सहारा दे। बात न आव कहूँ का रोई, मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं क्या कहूँ, क्या कहकर मैं रोऊं। साठ नाठ जग बात को पूछा, नाठ माने धन, साठ माने गांठ, जिसके गांठ में धन नहीं होता है, जिसके पास धन नहीं होता है, संसार में उसकी बात को भला कौन पूछता है। बिनु जीव फिरे मूंज तनु छूछा, और बिना प्राण, मेरे अंदर लगता है प्राण नहीं है, और मूंज के समान, छूछा माने खाली हो गया है, मेरे प्राण, मेरा शरीर छूछ के समान खाली हो गया है और इधर उधर भटक रहा है। अब भला मेरे शरीर को कौन पूछेगा। अब इन पंक्तियों में देखिए कवि ने क्या कहा है। भई दुहेली टेक बिहूनी, कहती थांभ नाहि उठ सकै न थूनी, लोग अपना अपना, बरसात आने वाली, लोग अपने अपने घर को बनाने लगे हैं। तो कहते भाई दुहेली टेक बिहूनी, जिनके पास टेक है, सहारा है, वो अपने अपने छप्पर को फिर से बना रहे हैं। मेरे पास कोई सहारा नहीं है, कोई टेक नहीं है, तो मैं किस प्रकार से अपने छप्पर को बनाऊं। थांभ नाहि उठ सकै न थूनी, जब छप्पर बनाया जाता है तो उसमें थुनिया लगाई जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई थांब नहीं है, तो मैं अपनी थुनिया को कैसे उठाऊं। बरसे मेघ चुवई नय नाहा, कहते बादल अब बरसने लगे हैं और मेरे नेत्र अब आंसुओं से चूने लगे हैं। छपर छपर होई रही बिनु नाहा, बिनु नाहा माने बिना नाथ के, मैं उसी पानी में, उसी आँखों की आंसुओं में मेरा जीवन छपर छपर हो रहा है। कोरो कहाँ ठाठ नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजनी छाजा, कहते कि मेरे पास तो कोरो भी नहीं है, पतवार भी नहीं है, फूस भी नहीं है, तो मैं कैसे अपने नए घर को बनाऊं। तुम बिनु कंत, और तुम भी मेरे पास नहीं हो, तो हे कंत, हे पति, हे नाथ, तुम्हारे बिना मैं अपने घर को कैसे बना सकती हूँ। अबहू मया दृष्टि कर, मया मने दया करो, अभी भी आप मेरे ऊपर दया दृष्टि करें। नाह निठुर घर आओ, हे निष्ठुर नाथ, अभी भी तुम घर आ जाओ। मंदिर उजाड़ होत है, मेरा जो घर रूपी, जो शरीर रूपी मंदिर है वो उजड़ा जा रहा है। तो नवके आए बसाओ, आकर तुम आ जाओ और मेरा जो शरीर समाप्त हो रहा है उसको तुम फिर से बसा दो। तो इस प्रकार से बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तीसरा और अंतिम भाग था। अब नागमती का वियोग वर्णन समाप्त हो गया है, आपको देखना होगा तो आप तीनों भाग देख सकते हैं, वीडियो उपलब्ध हैं तीनों के। और अब आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।